हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है हमारी और आपकी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश विद्यापीठ में। फ्रेंड्स, कल जीटीयू का जो सर्कुलर आया है कि एग्जाम जो आपकी विंटर 2020 की है, जिसमें रिमेनिंग पेपर ऑनलाइन एमसीक्यू मोड में होने वाले हैं। स्टूडेंट को बहुत टेंशन आ चुका है कि भाई करी थी थ्योरी की प्रिपरेशन और फर्स्ट सेमेस्टर में ही ऑनलाइन एमसीक्यू की एग्जाम हम कैसे देंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात यही करने वाला हूं कि विंटर 2020 एग्जाम की जो गाइडलाइंस है एमसीक्यू एग्जाम के बारे में, उसमें कौन कौन सी बातें उन लोगों ने बोली हैं हर एक कोर्स के लिए, जिसकी एग्जाम अभी बाकी है विंटर 2020। हर एक कोर्स के लिए ये वीडियो वेरी यूजफुल होने वाला है। तो सर्कुलर है सर्कुलर है 7/4/2021 का। उसमें कितनी बातें उन लोगों ने बोली है हम वन बाय वन देखते हैं। सर्कुलर में है रिगार्डिंग पोस्टपोन्ड ऑफ विंटर 2020 एग्जामिनेशन एंड कंडक्शन ऑफ द रिमेनिंग विंटर 2020 एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन एमसीक्यू मोड। ऑनलाइन एग्जाम आपकी एमसीक्यू मोड में ही होने वाली है। इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड स्टाफ मेंबर ऑफ द जीटीयू कॉलेजेस कि भाई जो कोविड-19 की सिचुएशन है उनकी वजह से विंटर 2020 की एग्जामिनेशन अप्रैल 2021 में पोस्टपोन की थी, जब तक आगे के ऑर्डर्स ना मिले तब तक। अब उन लोगों ने क्या बोला है कि ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको एमसीक्यू हम बोलते हैं, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर रिमेनिंग ऑल एग्जामिनेशन। सुनना, जो पेपर हो चुके हैं उसकी नहीं, जो पेपर थ्योरेटिकल मोड में आपके हो चुके हैं उसकी नहीं, रिमेनिंग जो एग्जामिनेशन है उसकी, और वो भी किसकी, विंटर 2020 ही की ही। मतलब इवन सेमिस्टर जो अब एग्जाम होने वाली है उसकी बात नहीं चल रही है, ऑड सेमिस्टर की बात चल रही है। डिटेल टाइम टेबल विल बी डिस्प्लेड आफ्टर ऑन जीटीयू वेबसाइट। टाइम टेबल आएगा उसका भी, जो अभी टाइम टेबल था आपका ऑफलाइन का, शायद दिया हो 12 अप्रैल के बाद का, लॉकडाउन ओपन होने के बाद का, 14 अप्रैल के बाद का, वो अभी आपको कंसीडर नहीं करना है। नया एक टाइम टेबल जीटीयू की वेबसाइट में आने वाला है। स्टूडेंट विल बी फर्स्ट रिक्वायर्ड टू अपेयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट। अभी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट क्या है। उसका एक वीडियो में ऊपर आई बटन में रखने वाला हूँ, उसमें प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में, तो आप उस वीडियो को शांति से देख लेना, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी प्री चेक ट्रायल टेस्ट हुई थी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें हमने सब समझाया हुआ है। सक्सेसफुल अगर होता है प्री चेक ट्रायल टेस्ट, वही स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं एमसीक्यू की ऑनलाइन टेस्ट के लिए। अब आप सोचोगे सर मेरे वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मैं शायद रजिस्टर ना कर पाऊँ प्री चेक ट्रायल टेस्ट में, शायद अपीयर ना हो पाऊँ। फेल की बात नहीं कर रहे, इसमें पास होने की बात नहीं हो रही है, वो आप सक्सेसफुली दे सकते होने चाहिए। उसमें क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो आप सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं भी होते हैं, तो उसमें पास फेल नहीं है। आप उसमें अपीयर करके सक्सेसफुली आपका डिवाइस रजिस्टर करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, उसके बारे में बात है। तो प्री चेक ट्रायल टेस्ट एक दिन के लिए होगी, उसमें स्लॉट दिए गए होंगे आपको, एक सिंपल कोई भी एमसीक्यू का पेपर होगा, वो भी टाइम टेबल आएगा। जब आएगा तब मैं मेरी इस यूट्यूब चैनल पे ही उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। फिर उन लोगों ने बोला है स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन थ्रू डेस्कटॉप। देखना, आप आपके पीसी, घर पे जो पीसी होता है उसे डेस्कटॉप बोलते हैं, आपका छोटू सा लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल या फिर आपको टैबलेट दिया है, उनसे आप एग्जाम दे सकते हो। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैबलेट। ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जामिनेशन विल बी, आप बोलोगे सर ऑनलाइन की बातों में ऑफलाइन, तो ऑफलाइन एग्जाम भी होगी, लेकिन किसके लिए होगी, जो ये प्री चेक ट्रायल टेस्ट में पास ना हो। पास मतलब दे ना सके, पास फेल रिजल्ट की बात नहीं है, जो दे ना सके या फिर ये दिया उसमें सक्सेसफुल रजिस्टर भी हो गया लेकिन एग्जाम के दिन प्रॉब्लम आया, तो ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगी। यहाँ पे लिखा है देखो, टेक्निकल इश्यू, कोई भी टेक्निकल इश्यू हो, उनकी वजह से ऑफलाइन एग्जाम ना दे, ऑनलाइन एग्जाम ना दे सके या फिर प्री चेक ट्रायल टेस्ट में ही निकल ना पाए, तो वो सभी के लिए बाद में ऑफलाइन एमसीक्यू एग्जाम ही लेंगे। क्लियर है? नो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, ऑफलाइन भी बाद में एमसीक्यू बेस में ही लेंगे। तो मैं स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे ऑनलाइन में किसी भी तरह से टेक्निकल एरर दिखा बैठना नहीं है तो शांति से ऑफलाइन दे पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन बहुत ईजी होती है, बहुत मजा आएगा, एक काम खत्म होगा। प्रीवियस सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट के जो रिव्यूज थे उन लोगों ने ऐसा ही बोला था कि ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा नेटवर्क आता है तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। और फिर नेटवर्क नहीं है, प्रॉब्लम है, आप गांव में रहते हो, तो फिर टेंशन ना लो, आपके लिए ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। लेकिन ऐसा मत सोचना ऑफलाइन अच्छी है ऑनलाइन बुरी है। फिर यहाँ पे उन लोगों ने मार्क्स कंसिडरेशन बताए, समझना, अगर आपका टोटल मार्क 70 का पेपर था तो अभी आपके एमसीक्यू तो 70 ही आएंगे, लेकिन आपको उसमें से 56 अटेम्प्ट करने हैं। अभी उसका गलत मतलब मत निकालना, आपको 56 में से ही मार्क मिलने वाले हैं। अब आप सोचोगे सर मैं 70 से 70 अटेम्प्ट करके आऊँ तो उसमें से जो बेस्ट 56 है उसके मार्क कंसीडर हो गए।
मतलब क्या समझा रहा हूँ, आपने 70 अटेम्प्ट किए, डन, उसमें से आपके 58 सही है, बाकी के 12 रॉन्ग है, तो 58 मार्क नहीं आएंगे, 58 में से 56 ही काउंट हो गए, बाकी के 2 एक्स्ट्रा में चले जाएंगे। मतलब सिंपल है, 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, दोनों के 4 और 4 मार्क होते, और एक और में है आप दोनों लिख के आते, तो जिसके मैक्सिमम होते वो काउंट होते आपके। तो यहाँ पे भी खेल ऐसा ही है, आप 56 टच करके मत आना, सारे सिलेक्ट कर देना, सारे क्लिक कर देना, या फिर ऑफलाइन में जाओ तो सारे गोल 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 कर देना, उसमें से जो 56 सही हो गए वो लोग कंसीडर करेंगे, ऐसा रूल है, बेस्ट ऑफ 56। देन 54 फिर अगर आपके 70 में से सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, 54 ही मार्क आएगा डायरेक्ट, क्योंकि बाकी के तो वैसे भी रॉन्ग है, तो बेस्ट ऑफ 70 में से 54 ही राइट है, तो 54, मतलब सारे टिक करके आना, इतना याद रखो। फिर अगर 80 मार्क का पेपर था आपका तो 80 मार्क के ही एमसीक्यू हो गए, लेकिन 64 उसमें से बाकी के आपके ऑप्शनल है, आप उसको करो ना करो कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन इसमें करो, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो क्यों छोड़ के आए, सब टिक करके ना आए। फिर 50 मार्क का पेपर था तो उसमें 40 में से काउंट हो गए, और 40 मार्क का हो तो उसमें 32 है, बाकी के ऑप्शनल है तो सही। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 70, 80, 50 और 40 ही है, आपको अटेंड करने हैं 56, 64, 40 और 32, उसका मतलब ऐसा नहीं कि इतने ही टिक करें, सब टिक करके आए, मार्क इतने में से मिलेंगे आपको, बाकी के कैंसिल आउट हो जाएंगे। ड्यूरेशन आपको टोटल मिनट ही मिलने वाली है, 70, 80, 50 और 40। तो आप बोलोगे सर 56 मार्क का पेपर है तो 70 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल, 56 में से 56 तो 70 में से कितने, या फिर 56 में से 50 तो 70 में से कितने, वो लोग प्रो रोटा बेस, यहाँ पे लिखा है फॉर सब्जेक्ट विच कैरीड टोटल मार्क एज मेंशन इन कॉलम ए, ये टोटल मार्क है। स्टूडेंट्स विल हैव टू अटेम्प्ट नंबर ऑफ एमसीक्यू फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ इतने अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मार्क इतने के काउंट हो गए, आप अटेम्प्ट सारे करके आओ। फिर क्या लिखा है मैंने, सर्कुलर बी है, उसमें आपको टाइम टेबल टोटल टाइम कितना मिलेगा और प्रो रोटा बेसिस से आपके टोटल मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिए हैं। तो वो प्रो रोटा बेस मतलब त्रिराशि हम बोलते थे मैथ्स में, सिंपल, क्लियर। तो सारे अटेम्प्ट करके आए, क्या याद रखे, सारे एमसीक्यू टिक करना है, बस ये याद रख लेना, कोई छोड़ के मत आना, कोई छोड़ के मत आके। अब आगे उन लोगों ने क्या बताया है कि मार्क्स विल बी एलोकेटेड टू स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ऑफ नंबर ऑफ एमसीक्यू। देखो मैंने आपको जो बताया वही इन लोगों ने बोला है, जो बेस्ट ऑफ नंबर ऑफ एमसीक्यू होगे वही आपके कंसिडरेशन होगे, तो आपको सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट कंपलसरी करने ही करने हैं। देन देयर विल बी द नो एनी नेगेटिव मार्किंग, मैंने आपको बताया कि सारे एमसीक्यू सिलेक्ट करके आओ, हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड डिटेल गाइडलाइन रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड ऑन जीटीयू वेबसाइट इन फ्यू डेज। ये वीडियो ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायरमेंट होगे, लेकिन वो नहीं देखोगे तो भी चलेगा, बहुत लंबी गाइडलाइन है, ऊपर आई बटन में मैं रख दूंगा, लेकिन कोई नीडेड नहीं है। स्टूडेंट्स कैन अपेयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन फ्रॉम देम ओन कन्वीनियंट प्लेस और फ्रॉम हिज और ऑन इंस्टीट्यूट। आप आपके घर से भी एग्जाम दे सकते हो फ्रॉम होम, या फिर आप आपकी कॉलेज से भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। डन। इंटरनेट की स्पीड की बहुत इतनी ज़रूरत नहीं है, और कॉलेज में अगर जाके आप देते हो तो आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। बहुत सिंपल, इंटरनेट स्पीड में भी ये खेल आप खत्म कर दोगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोरोना वैसे भी फैला हुआ है, आप घर पे बैठ के भी ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो ये था आपका मार्क का फंडा, ये पूरा सर्कुलर मैंने आपको समझाया है। अभी भी आपको कुछ इसी सर्कुलर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। एमसीक्यू की प्रिपरेशन आप कहाँ पे करोगे, उनका डिटेल वीडियो कल चैनल में आ जाएगा, तो कल वो वीडियो आप देख लेना। और अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कहीं पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और अभी हमारी एप्लीकेशन, हर एक जगह पे मैं सेम नाम प्रियसर विद्यापीठ से ही अवेलेबल हूँ। हमारी टीम वहाँ पे वर्क करती है, आपको वहाँ से प्रॉपर गाइडेंस के साथ रिप्लाई 100% मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करें, उनको बोलिए कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये ईजी हो चुका है। एमसीक्यू में आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, हम सब आपके साथ हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और इसी तरह हमारी चैनल पे बने रह के हमें सपोर्ट करना। हमारी टीम आपको रेगुलर अपडेट देती रहेगी। सो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।